वसल्लम अलैका या नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ बरादरान तरीक़त, अल्लाह ताला दी हम्दो सना और सरकार दो आलम सल्लम पर दुरूद सलाम तो बाद अज 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ का दिन है। ये दिन शुरू तो बड़ी अज़मतां ते शाना वाला दिन है। इस दिन दे विच बड़े बड़े वाक़यात होए। तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दा शहादत भी है दा दिन भी है। तो साड़ी अकीदत के लिहाज नाल इस दिन का होर भी ज़्यादा मरतबा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह तआला अन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप जन्नत दी औरतां दी सरदार ने, आप दे शहजादे ने हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत दे नौजवानों दे सरदार ने। आप सल्लम सिबते रसूल रिहानत रसूल दा खिताब फरमाया इन्हां दे वास्ते, यानी रसूल दे फूल। तो सरकार बहुत शफकत फरमाते सन, बड़े लाड लडाए। आप सल्लम मैं अल्फाज नहीं अपने पीठ मुबारक ते सवार किया ते कमरे चक्कर लगा रहे हैं। पीठ मुबारक ते सवार करके ते कमरे चक्कर लगा रहे, कभी कंधियां ते सवार करके चक्कर लगा रहे हैं। तो एक सहाबी देख के कहते हैं कि सवारी कितनी आला है। तो सरकार फरमाया सवार भी बड़े आला है। तो बड़ियां शाना ने फरमाया कि या अल्लाह जेड़ा इन्हां दे नाल मुहब्बत करे तू भी इन्हां दे नाल मुहब्बत कर, जेड़ा इन्हां नाल दावत दुश्मनी रखे तू भी उहदे नाल दावत दुश्मनी रख। तो देख लो कि जदों ये शान है तो जेड़ा उन्हां नाल दावत या दुश्मनी रखे तो उहदी ते खुदा ते खुदा दे रसूल नाल दावत दुश्मनी हो गई। तो जेड़ी खुदा नाल दुश्मनी हो गई उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला नो अज दे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला नो ते खलीफातुल मुस्लिमीन ते पता नहीं जन्नती की कुछ खिताब दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एडा बड़ा जुल्म करके फिर भी जन्नती तो फिर बाकी दोज़ख ते कोई नहीं जान लगा। फिर जे एडे जुल्म करने वाले जन्नत चले गए, अज कुआलियाँ भी बन गई। कमाल है यार कि वो सरकार खून के बदले उम्मत को बख्शवा लेंगे। तो फिर जरूरत की, फिर दोज़ख बनाने की भी की जरूरत। एडे एडे जुल्म करके तो फिर भी वो जन्नत उन्होंने अपनी शान नहीं हैगी, खून के बदले उम्मत बख्शानगे। कैसे कैसे बहाने बना ले लोगों ने, कुआलियाँ भी बनाती हैं। अजीब लोग ने, शायर भी जिधर मुँह से राय लिखी टुरी जाते। वो शफात तो बड़ी किस्म की होनी उस। ये तो दोज़खी जहन्नमी लोग ने, जहन्नम के कुत्ते ने। इन्हों के मतलब रज़ी अल्लाह तो ये कितों हो गया। एक जन्नत का सरदार है, जन्नत के जवानों का सरदार है, उन्होंने शहीद कर दो, उन्हें जुल्म इन्हें कर रहे तो फिर जन्नत की उम्मीद किस तरह जन्नत जा सकते। किस तरह रज़ी अल्लाह का की मतलब है कि अल्लाह ताला उन्होंने राज़ी हो गए। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए इन्होंने जालमा ने। किस तरह रज़ी अल्लाह ताला हो गए। इन्होंने लोगों को हया नहीं हैगी ते दुआ करन ना फिर कि या अल्लाह इन्हां दे नाल साड़ा अशर करी। यजीद नूं जो अच्छा कहने वाले लोग उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला कहने वाले
अजी 2 शहजादियां की जंग से, वो शहजादा कितों हो गया? जालिम आदमी, जानी, शराबी, कबाबी आदमी। अल्लाह ताला ने जिन्हें चीज़ों हलाल किया उन्होंने हराम करी जा रहा है, जिन्होंने हराम किया उन्होंने हलाल करी जा रहा है। हर गलत काम शरीयत के बरखिलाफ, हर चीज़ उल्ट पुलट कर दी, सारा निज़ाम दरम बरम करके रख दिता उन्हें। तो कुफर का निज़ाम उन्हें सारा शुरू कर दिता। वो किस तरह रजी अल्लाह ताला ने हो गया? अल्लाह ताला राजी होते तो किस तरह होएगा? जेड़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियां नूं जन्नत के सरदारां नूं शहीद कर देवे, ਉਹਦੇ ते अल्लाह राजी हो गया। वो तो लानत दे मुस्तहक है, ਉਹਦੇ ते क़यामत तक लानतां ही पैणगियां। वो रजी अल्लाह किसों हो गया? ਉਹਦੇ ते अल्लाह राजी किस तरह हो गया? अजीब लोग ने यार। हकायक नूं तो रोड़ मरोड़ के पेश करना, हकायक नूं बदलने की कोशिश करना। इमाम अली मकाम का तो नाम क़यामत तक जिंदा तो रोशन रहना। आप दे नाल मुहब्बत है, ईमान है। आप दी मुहब्बत ही तो ईमान है। तो उन्होंने शहीद करना नहीं अजीयतां दे नाल। वो आप दे सर मुबारक जिसले पहुँचता तो आप दे दंद मुबारक तो छड़ी लांदा, कहता कि सानू अल्लाह ने इज्जत देती, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। तू इनू इज्जत समझ रहा? ये इज्जत है नबी दे नवासियां नूं शहीद करके तो तू इज्जत तलाश कर रहा? तेरे ते तलान तक क़यामत तक पैंदी रहनी है। तो इमाम अली मकाम यजीद जो तख्त ते बैठा तो इन्हें खत लिखे सारे गवर्नरां नूं, सूबियां दे नूं कि फौरन हर किसी को बैत लो मेरी हुकूमत दी। यानी पहले तरीकाकार से हुकूमत नूं तस्लीम करन दा कि हत्थां 'च बैत किया जाता सी कि असीं तुहाडी हुकूमत नूं तस्लीम करने। अज वह तरीकाकार वोट है। अज वोट के जरिए हुकूमत मुंतखब होंदी, उस वे बैत सी एक तरीकाकार। बैत भी कई किस्म की होंदी, तो उन्होंने विचों एक बैत की किस्म यह सी कि हुकूमत नूं तस्लीम करने वास्ते बैत की जाती। तो जदों तुसीं किसी की बैत कर लो हुकूमत के वास्ते, उहदी हुकूमत तस्लीम कर लो, तो फिर उहदे बगावत भी नहीं कर सकते। फिर उहदी अतात लाजमी हो जाती, खाबशी गुलाम ही क्यों ना हो, फिर उहदी अतात लाजमी है। इमाम अली मकाम जिसले खत आया यजीद का मदीने शरीफ, तो गवर्नर ने खत लिखा कि फौरन सारे को बैत लो, खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन्हों को लाजमी सब पहले बैत लिया। अगर ये ना बैत कर ली, सारे लोग खुद ब खुद ही बैत कर लेंगे, मेरी हुकूमत यहाँ तस्लीम कर लेंगे। कासद आया, बुलाया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत पढ़ के सुनाया, आपने इनकार फरमाता, क्योंकि पहले पता चल चुका सी कि की कुछ करता। शराबी जानी है, तो दीन शरीयत नूं बदली जा रहा है, हर काम शरीयत के खिलाफ कर रहा है। उहदी हुकूमत नूं मैं तस्लीम नहीं, मेरे जैसा शख्स, आपने कहा मेरे जैसा शख्स यजीद वर्गे की बैत कर ले, ये किस तरह हो सकता है कि मेरे नाने दे दीन के बरखिलाफ चल रहा हो तो मैं तस्लीम कर जावां इस हुकूमत नूं, इस कुफर के निज़ाम नूं तस्लीम मैं नहीं कर सकता। तो हालात नूं देख हालात खराब होंदे गए। जिसले उत्थे एक दरबार च मरवान बड़ा एक मक्कार आदमी होया, इस उन्हें क्या मशवरा दिता गवर्नर नूं कि इहनूं ना या जे बैत नहीं करता तेन कतल कर देना, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हालात ऐसे बन गए कि मनसूबे बनने शुरू हो गए। तो आप उतों हालात नूं देखते हुए मक्के शरीफ की तशरीफ ले गए कि उत्थे जाके देखने उत्थे हालात कैसे ने। उत्थे पहुँचे ने आप, तो उत्थे भी कुछ लोग भेजे गए कि तवाफ के दौरान नाल मिल के कोई आराम के नाल खंजर मार दे तो आपको शहीद कर कमांडो के तौर पर एक एक्शन हो जाए। आपको पता चला गया, आप हरम शरीफ तो बाहर तशरीफ ले गए, मदीने शरीफ तो तशरीफ इस वास्ते लै गए कि यह शहर हजूर पाक सल्लम का शहर है, अमन का शहर है, तो खून खराबा ना होए थे। मक्के शरीफ उत्थे भी ये मामला हो गया, जिस वे साजिश बन गई, लोग पहुँच गए उत्थे भी आपको शहीद करने वास्ते। तो आपने फरमाया कि इत्थे भी मेरी वजह तो खून खराबा नहीं हो चाहिए, हरम पा के काबिल एहतराम जगह है। इत्थे वो काफर भी एहतराम करते सन उस जगह का और उस इस महीने का, कि इस महीने जंगा नहीं रोक देंगे होंगे, जंगा तो खून कतलो गारतगरी नूं। आपने मशवरा किया साहबा दे नाल, साहबा ने यही अर्ज़ की कि सरकार तुसी कूफे ना जाओ। कूफियां दे खत आना शुरू हो गए, सैकड़ियां दे हिसाब से खत आए कि असी यजीद की बैत नहीं कर रहे, उसकी हुकूमत नूं तस्लीम नहीं कर रहे, उसकी हुकूमत गलत है। क्योंकि कूफा शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर से बसाया गया।
आप दी खिलाफत दौर च कूफा शहर बसाया गया। तो हज़रत मौला अली करमुल्ला वजह दे बड़े उस चाहन वाले सन, यानी शिया ने अली दा ग्रोह, शिया का मतलब ग्रोह। वो कहते जी कुरान पाक भी शिया का तो जिक्र आया ना आया, लेकिन याद रख लेना जिथे भी कुरान च शिया का लफज आया उत्थे फसादी ग्रोह के तौर पर बयान किया गया कि फसादी ग्रोह, जिथे भी जिक्र आया कुरान दे विच जिक्र जरूर है शिया लफज आया। शिया का मतलब ग्रोह या प्यार करने वाले। शिया ने अली का ग्रोह, अली नूं चाहन वाले। तो वह अली नूं चाहन वाले सन बहुत ज़्यादा। आपने मदीने शरीफ नूं छड्ड के उत्थे जाके दारुल हुकूमत कायम कर ली अपने खिलाफत के दौर च मौला अली करमुल्ला वजह, क्यों लोग मेरे नाल प्यार करने वाले। तो उत्थे दारुल खिलाफा उत्थे तब्दील हो गया, कैपिटल वो बन गया इस्लामी सल्तनत का। तो लेकिन उन्होंने धोखा किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम दे नाल धोखा किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे नाल धोखा किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे जिहड़ी सुलह हुई है उहदे विच भी ये शिया का प्रोग्राम बन गया सी कि आप खुद लफज ने आप दे कि मेरे शिया ने यह मनसूबा बना लिया सी कि इमाम नूं रस्सियां नाल बन के ते अमीर मुआविया दे हवाले कर दिए ते उहदे कोल पैसे ले लिए। ते आपने सोचा कि इस नालों बेहतर है कि ये मैनू रस्सियां नाल बन के ते ओह हवाले कर देन ते मैं जाके खुद ही, उन्होंने पेशकश की सी कि असीं सुलह कर लीए शामिया ने। तो आपने सोचा कि सुलह की पेशकश कर रहे हैं तो बेहतर है कि मेरे शिया मैनू जाके तो वेच देन, उत्थे मेरा सौदा कर देन रस्सियां नाल बन के। तो जिल्लत उठानी पै सी तो मैं खुद ही जाके तो उन्होंने नाल गलबात करके सुलह कर लेना। तो इस तरह सुलह हुई सी इमाम हसन अलैहिस्सलाम दी अमीर मुआविया दे नाल। मुखसिर करता जा रहा। तो इस तरह ही सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी, साहबा कराम ने कहा कूफी ला यूफी, कूफी जिहड़े बेवफा ने इन्हां ते तवार ना करना। आपने फरमाया उन्होंने खत लगे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैकड़े साहब ते खत आ गए। आखिर तो उन्होंने खत लिखा कि अगर अज तुसीं नहीं तशरीफ लियादे, असीं तुहानूं अपना इमाम बनाना चाहते हैं, असीं यजीद नूं अपना इमाम कबूल नहीं करते, उन्होंने अपना खलीफा तस्लीम नहीं करते, वो फासिक ते फाजर गुनाहगार है, वो शरीयत नूं बदल दिता उन्हें, अपनी मन मर्जी के कानून चला रहा। तो अगर तुसीं तशरीफ नहीं लियादे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह च असीं सवाल करांगे, असीं उत्थे मुकदमा पेश करेंगे, असीं तो इमाम नूं बुला रहे सां तो इमाम नहीं आए तो इससे मजबूरन उहदी हुकूमत तस्लीम करता, उन्होंने अपना इमाम बनाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा कराम मशवरा दे रहे से ना जाओ। उन्होंने कहा दसो मेरे वास्ते की उज़र को बाकी रह गया, मैं किस बहाने ना रुकां। हुण जो इत्थों तक पहुँच गए ने कि मैनू कहते हैं अल्लाह की अदालत च असीं सगासा करांगे कि असीं बुला रहे सन अपना इमाम बनाने वास्ते, तो ये इन्होंने नहीं तशरीफ लिया तो असीं मजबूर उन्होंने मन्निया, उहदी हुकूमत मन्नी। तो आप इस वास्ते जाना पै गया। आप तशरीफ लै जाते, रस्ते एक शायर फरजदक शायर मिलता है तो उहदे नाल गलबात होई, कहन लगा सरकार मैनूं इंज लगदा कि उन्हां दे दिल भावें तुहाडे नाल ही होण लेकिन तलवारां उन्हां दे यजीद दे नाल ने, तलवारां तुहाडे खिलाफ ही चलनियां उन्हां दी। तो फिर रस्ते च पता चल गया। इस तो पहले आपने हालात मालूम करने वास्ते कि वाकई वो जो खत लिख रहे हैं हालात इस तरह के ने। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई बड़े बाएतमाद सन आपदे, तो वह बड़े खास सन आपदे चचाजाद भाई सन। तो भेजा कि जाओ तुसीं हालात का जायज़ा लो जाके, तो फिर तुसीं सानूं लिखना खत कि हालात अगर सही हो तो फिर असीं तशरीफ लियावां। और खत लिखा कूफियां नूं कि मैं अपने बाएतमाद भाई नूं भेज रहा तुहाडे तरफ, जो कुछ तुसीं लिख रहे हो अगर वाकयातन इन्होंने वही कुछ वेख्या तुहाडे विच, वही माहौल नज़र आया, तुहाडे अंदर वो जोश जज्बा नज़र आया, तो ये अगर मैनू लिखणगे तो फिर मैं आ जाऊँगा तुहाडे कोल। अगर तुहाडे खत सही ने, तुहाडे इरादे सही होए तो आप गए। उन्हें जाते ही मुख्तार सकवी के घर आप तशरीफ लै गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील दो बच्चे साहबजादे नाल ने। तो वो जिहड़ा गवर्नर सी उस वेले बशीर बिन नामान साहबी से रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वेले कूफे का गवर्नर जिहड़ा सी वो बड़ी अकीदत मुहब्बत रखता सी। 18,000 लोग बैत कर गए मुस्लिम बिन अकील के हाथे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की उन्होंने। तो वो जिसले हालात देखे उन्होंने क्या सरकार मैं बड़ा अकीदत मानना तुहाडा इस घराने का, तो लेकिन यह कि यदा अंजाम कुछ सही नहीं निकलेगा। जो मामला हो रहा है लोग बैत कर रहे हैं, यजीद नूं पता चल गया तो मामलात खराब हो जाएंगे। तो इन्हीं गल करके खामोश हो गया। उत्थे शिमर बैठा सी, उन्हें लिखा फिर खत यजीद नूं
उन्हें क्या मुस्लिम बिन अकील आए इतने आए ने लोग सारे बैत होई जा रहे हैं तो तेरी हुकूमत लगी जानी गवर्नर तो कर कुछ नहीं रहा गवर्नर जेड़ा कूफे का वो तो कुछ नहीं कर रहा उन्होंने खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा तो लोग तो तुहाडे ते खिलाफ बगावत हो जानी उन्हें फिर अबैदुल्ला ज़ियाद नूं इबन ज़ियाद नूं वो भेजिया कि जाके तो उन्होंने मुअत्तल कर दे उन्होंने गवर्नरी तो हटा दे नमान बिन बशीर बिन नमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जाके तो अपना गवर्नरी संभाल लै तो हालात नूं कंट्रोल कर वो भेष बदल के आया बुरका पा के ऐसे अंदाज से आया कि जिमें पता लगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं लोग बड़े नारे मार रहे हैं इस्तकबाल कर रहे हैं बड़े जोशो जज्बे के नाल तो उन्हें जिसले उत्थे महल ते अपने ते पहुँच दिया गवर्नर हाउस तो उन्हें नकाब चुकया वेख्या तो ये तो शैतान आ गया ये जालम आ गया हुक्मरान है तो इबन ज़ियाद है उन्हें बड़े बड़े बंदियां नूं कैद कर दिता किला बंद कर दिता तो ये मुख्तसर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं उत्ते चढ़ा के जनाब छत्तां तो उत्ते धक्का दे के आप नूं शहीद कर दिता बाद च जुल्म बड़े जुल्म दे नाल अपने बच्चों नूं भी शहीद करता तो ये इन्हां ने खत लिख दिता होया सी जिस दौरे 18,000 लोग बैत कर गए इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने खत लिखता सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात बहुत अच्छे ने तुसीं तशरीफ ले आओ तो आप उथों रवाना हो गए सी रस्ते च पता चलिया कि इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम ते बच्चों बड़ा बेदर्दी दे नाल शहीद कर दिता गया है तो लेकिन उस वक्त जिसले आपने मशवरा किया कि भी जोड़े अपने काफले के नाल सन तो उन्हें क्या कि नहीं असी वापस नहीं जावांगे असी हुण अगे जावांगे आप चलते रहे फिर हुर बिन यजीद और रस्ते च मिले इबन ज़ियाद ने 1000 फौजी दे के भेजा उन्होंने कि उन्होंने रस्ता रोको तो उन्होंने मेरे को लैके आओ तो मेरे को आन के तो बैत करनी यजीद की होर किसी पासे नहीं जान देना वो आया उन्हें क्या कि सरकार है गल है मैनू भेजा गया है लेकिन मैं तुहाडे नाल अकीदत रखना तुहाडे ते कोई सख्ती का मामला नहीं करता लेकिन यह कि मैं मजबूर हाँ कि तुसी चलो इबन ज़ियाद दे तुहानूं लैण वास्ते मैं उन्हें भेजा फौज भेजी अगर मैं कोई तुहाडे नाल मामला नरमी का करना तो मेरी रिपोर्ट चली जाएगी उहदे कोल मेरे ते भी सख्ती हो जाएगी पर कैफ 3 जगह तो उन्हें रोकया आखिर ते आपने फरमाया कि देखो मैनू या तो तुसी वापस चले जान दो मैं जंग के इरादे ही नहीं आया जाहिर गल है बीबियां नाल ने छोटे छोटे मासूम बच्चे नाल ने ये कोई जंग करना आप थोड़ा ऐसा तो फरमाया कूफिया ने खत लिख के मैंने बुलाया उन्होंने बुलान ते मैं आया मैं जंग के इरादे ते नहीं आया अगर जंग के इरादे ते आंदा फौज लैके आंदा तो मैनू या तो तुसी वापस जान दो या डायरैक्ट यजीद दे कोल लै चल मैनू मिला लो मैं खुद गलबात कर लाँगा उहदे नाल देखांगा हालात किधर नूं जांदे ने तो या फिर मैनू इस्लामी सरहद ते पहुँचा दो किसी भी मुल्क के किसी भी दूसरे मुल्क की सरहद ते पहुँचा दो मैं फिर देख लाँगा अगे की करना उन्हें कहा नहीं सानू आर्डर ही है कि तुहानूं इबन ज़ियाद का आर्डर है बड़े सख्ती के नाल कि तुहानूं उहदे कोल लैके जाना तुसीं पहले बैत करो यजीद के हक च तो उत्थे जिसले बहस हुई ये चीज़ां हुई तो आपने पूछा एक जगह केड़ी तो दस्या गया करबला फरमाया खैमे ला दो क्योंकि हजूर पाक सल्लम तशरीफ़ फरमा सन तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने इमाम हुसैन नूं पकड़ के आपदी गोद च बिठाया साड़ी मोमना दी मां हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ना तो हजूर पाक सल्लम दी अखां मुबारकां चों आंसू जारी ने तो अम्मा जान ने अर्ज़ की कि सरकार है की हाल है की होया आपदी अखां मुबारकां चों आंसू आ रहे हैं फरमाया हुणे जिबरील अलैहिस्सलाम आए सी तो उन्होंने कहा कि तुहाडे इस नवासे नूं तुहाडे कलमा गो शहीद करनगे तुहाडा कलमा पढ़न वाले तुहाडे उम्मती शहीद कर देंगे तो आपदी अखां मुबारकां च आंसू जारी सन फरमाया कि यह मिट्टी भी वो दे गए ने करबला दे मैदान शहीद किया जाएगा तो यह मिट्टी है तो शीशी च पा के आपने हज़रत उम्मे सलमा नूं अता फरमा दी कि जिस दिन सुरख हो जाएगी समझना मेरा नवासा शहीद हो गया तो ये सारा चीज़ां एक दफ़ा मौला अली करमुल्लाह वजह जंग तो वापसी तशरीफ ले आ रहे हैं उत्थे करबला के मैदान च पहुँचे तो आपने निशानदेही फरमाई कि इत्थे उन्होंने खैमे लगनगे इत्थे ऊँठां दे कचावे रखे जाएंगे इत्थे एक चीज़ होएगी इत्थे चीज़ सारी निशानदेही पहले ही सारा कुछ फरमाता तो सब नूं पता सी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहीद होना करबला दे विच शहादत होनी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब तो पहला मेरी सुन्नत नूं यानी मेरे तरीक़ेकार नूं मेरी शरीयत नूं सुन्नत नूं
बदलने वाला शख्स बनु उमैया वाला शख्स होएगा जिसका ना यजीद होएगा। ये भी फरमा गए सन आप। तो सब लोगों को पता सी क्या मामला होना है, तो आप भी पता चल गया कि ये वो टाइम आ गया हम साढ़े सानू इस्लाम की खातर अपना खून देना पैना। इस शजर इस्लाम दी आबियारी वास्ते साढ़े खून की जरूरत है, इसलिए वो टाइम आ गया ये दीन नू सलामत रखने वास्ते साढ़े खून की जरूरत पेश आ गई। हम कुर्बानी का टाइम आ गया। तो आपने खैमे लाते, तो फिर इन्हें इब्ने ज़ियाद ने उन्होंने खतरा सी कि उन्होंने मुकाबला करना कोई आसान नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं सी छड्या, या बैत करो या जंग करो। उन्हें 20-22 का लश्कर भेजा फिर अमर बिन साद नूं दे के। वो नहीं जा रहा, कहता कि मैं इमाम हुसैन नवासा रसूल के मुकाबले जावां, उन्होंने शहीद करने वास्ते जावां। उन्हें कहा कि तेनों गवर्नरी चाहिए कि नहीं चाहिए। और रै शहर उस वक्त का नाम से अजकल तहरान है, ईरान का दारुल हुकूमत, इस इलाके की गवर्नरी का उन्होंने लालच सी। उन्हें कहा जे तेनों गवर्नरी चाहिए है उस इलाके की, तो तेनों ये काम करना पेगा। लालच, मुसलमान हमेशा लालच ही मारे गए। तो चले गए, नाल शिमर नूं भेजिया। शिमर जिहड़ा है हज़रत गाजी अब्बास अलमदार का सका मामू सी। फातिमा हज़रत फातिमा उम्मुल बनीन जी बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम तो बाद शादी की है मौला अली करमुल्लाह वजह ने, उस बीबी पाक का नाम भी फातिमा सी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तुसी फातिमा कह के ना पुकारना, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल दुखेगा। मैं इन्हों की कनीज़ बन के रहांगी, खादमा बन के रहांगी, तो तुसी मैनू ना लैके नहीं पुकारना कि ताकि इन्होंने अपनी वाला याद ना आवे, इन्होंने दिल में तकलीफ ना पहुँचे। वो इन्नी नेक दिल बीबी सन। तो उन्होंने विचों हज़रत अब्बास अलमदार ने, उन्होंने विचों ही होर 4 साहबजादे ने, 5 साहबजादे सन। उन्होंने विचों मौला अली करमुल्लाह वजह दी के बाद दीगरे मुख्तलिफ औकात में तकरीबन सारिया 9 शादियाँ हुई ने, जिन्होंने 27 औलादा ने आप दी, 18 बेटे तो 9 बेटियां। तो इस तरीके दे नाल उन्होंने आप देखो आपकी औलाद दे विचों औलाद मौला अली दी एक बेटे का नाम अबू बकर है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम उमर है, तो एक का नाम उस्मान है। उन्होंने हज़रत उमर फारूक अबू बकर सदीक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला वसाल तो बाद ये बच्चे पैदा होए ने, तो उन्होंने नाम रखेगा, उन्होंने नाम तो ना रखेगा। यार दुश्मनों के नाम भी कोई ना रखदा अपने औलादा का। अज इन्होंने की कहानियाँ जोड़ लिया उन्होंने खिलाफ, तबर्रेबाजियाँ तो की कोई लानत उन्होंने खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने आपस प्यार इन्ना कि अपने बच्चों के नाम उन्होंने नाम तो लै रहे हैं, तो हर वक्त उन्होंने नाम पुकारे जा रहे हैं। घर से जो बुलाते होंगे नाम नहीं लेंदे होंगे, उन्होंने नाम लै जा रहे हैं घर दे। तो अज दे लोग की कर रहे हैं, उन्होंने बुरा भला कही जा रहे हैं, उन्होंने खिलाफ कहानियाँ जा उन्होंने घड़ लिया। जरा ना पुछो उन्होंने साहबजादियों के, मौला अली के सारे साहबजादियों के नाम दसो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे, हुसैन अलैहिस्सलाम दे, इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ इमामां दे अगर साहबजादे बाद भी नाम रखींदे रहन, उन्होंने नाम जरा पुछो इन्हों पता चले। तो मुख्तसर जिसले वो वक़्त आया 7 मुहर्रम नूं पानी 2 मुहर्रम नूं आप तशरीफ ले आए, उत्थे खैमे लगा दिते करबला के मैदान। तो बातचीत चलती रही, आपनू बार बार कहा गया कि तुसी बैत कर लो, ये बेहतरी हैगी। तो आपने फरमाया कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता। तो तुसी या तो मैनू वो को लै चलो, मैं खुद गल कर लेना वो यजीद ना, जो होएगा फिर ठीक है। तो या मैनू वापस चले जान दो, मैं जंग करन ते आया ही नहीं था, तुसी जबरदस्ती मैनू जंग वाले पासे लिया रहो, मैं जंग करने लिए नहीं आया। तो या फिर मैनू इतों किसी सरहद वाली साइड से चले जान दो, मैं उत्थे काफरां नाल लड़ के शहीद हो जाऊँगा या किसी दूसरे मुल्क चला जाऊँगा। उन्हें क्या नहीं, तो वास्ते कोई ऑप्शन नहीं, या बैत या जंग। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद हो गया, 3 दिन बच्चे बीबियां सब प्यासे ने, भुखे प्यासे ने। करबला का मैदान है, तपदा सहरा, गर्म रेत, की अशर होए होणगे। आखिर जिसले देखा कि हुण कोई गुजारा नहीं है जंग तो सवा, तो आपने खैमे के गिरद जरा 3 साइडों ते खंदक खोद के उहदे च अग जलाती ताकि कोई खैमे की तरफ ना आए, बीबियां नुकसान ना पहुँचाए।
एक सैड छड़ी ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। यजीदी फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल तैयार खड़ियां ने 10 मुहर्रम का दिन आ गया 61 हिजरी। तो एक यजीद पलीद का लानती ਉਹਦੀ फौज चों निकलिया सामने आंदा कहता हुसैन तू अगली अग तो पहले ही इत्थे अग ला ली। उन्हें बकवास की गुस्साखी की। आपने मैं तेन अग के हवाले कर दिता है। घोड़ा घोड़े का पैर किसी टोए च पै गया, घोड़ा डर गया तो दौड़िया, ਇਹਦਾ पैर रकाब च फस गया उस आदमी का, उस गुस्ताख का। घोड़ा दौड़द जाके अग घोड़े ने सुट दिता उन्हें, वो सारे के सामने अग जल गया। ये उत्थे करामत ज़ाहिर हुई उस इमाम अली मकाम की। एक ने बकवास की कि तुसी ते हौज़े कौसर दे साकी हो तो तुहाडे ते इत्थे ही पानी बंद होए पैन। आपने क्या या अल्लाह ये दुश्मन वाले बैत दे नाल तू ही निबड़ लै जरा। उन्होंने प्यास ऐसी लगी, प्यास प्यास करदा तड़प रहा, उन्होंने पानी पियादे पानी उहदे अंदर जांदा ही नहीं, तड़प तड़प के मर गया सब दे सामने। एक होर ने बकवास की आपकी शान च, एक होर ने बकवास की आपकी शान च गुस्ताखी की। उन्होंने हाजत हुई तो बड़ी दौड़ के गया एक साइड ते नंगा होके बह गया। वो जिसले बैठा हाजत करने वास्ते तो काला बिच्छू आके उन्हें डंग मारिया उन्हें, तो नंगा ही तो लिबड़िया तिबड़िया ही तो भजा फिरदा सारी फौज के अगे के भजा फिरदा तो जलीलो खार हो गए, जिल्लत की मौत मर गया सारे के सामने। लेकिन वो ऐसे वो लानती लोग सन कि उन्होंने कोई ख्याल नहीं आ रहा, उन्होंने कोई ख्याल नहीं आ रहा। उन्हें अजली बदबख्ती सी, जो अजली बदबख्ती किसी ते छा जाए ना तो फिर उन्होंने समझ नहीं आती, उन्होंने ईमान की तौफीक नहीं मिलती। फिर आपने फिर तकरीर फरमाई, खुतबा इरशाद फरमाया कि देखो मेरे नाने दे सामने मैं किसी का कतल नहीं किया, तुहाडा खून खराबा नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, तो मेरे नाने दे सामने की मूँह खाओगे तुसी जो मेरे कतल दे दर पै होए हो, मेरा खून नाहक खून बहाना चाहते हो। तो क़यामत वाले दिन मेरे नाने की शफात नाल लोगों ने बख्शे जाना है, उस वक़्त की जवाब दोगे? मेरे खून का हिसाब जो मेरा नाना मंगेगा तो की जवाब दोगे उस वेले? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है फरमा रहे हैं असी कुआलियाँ घड़ लियाँ जनाब, तो असी गल्लां बना लियां जी, वो कहणगे कि साडे खून के बदले हिम्मत बख्श रहे। आप फरमा रहे हैं उन्होंने की जवाब दोगे मेरे नाने नूं जिन्हां दी शफात नाल दुनिया ने बख्शिया जाना? तो क्यों तुसी इस गल ते तुले हो? तुहानूं इस मेरी शाना का नहीं पता हजूर पाक सल्लम की कुछ फरमाया साड़ी शान च? तो तुसी मैनू आखिरी फिर भी उस टाइम ते सारियां शहादतां हो गई ने, 70 तो ज़्यादा 70-71 शहादतां हो चुकी हैं सारियां। 17 आपदे कबीले दे लोग शहीद हो चुके हैं, आपदे औलाद आपदे भांजे भतीजे सब, बाकी भी जेड़े कोई साहबा उन्हां दी औलादां सन। तो आप जिस वक्त रह गए ने अखीर ते, तो आप भी फिर भी फरमा रहे हैं कि अजे भी बाद आ जाओ, अजे भी मैनू मौका दे दो कि मैं वापस चला जा, या मैं यजीद को लै जाओ डायरैक्ट मैं गलबात कर लवां उहदे नाल, या फिर मैनू किसी सल्तनत जिसे भी किसी भी मुल्क की सरहद तरफ जान दो। मैंने उन्हें कहा नहीं तू वो सानू असी मानने तेरी शान है सब कुछ है, लेकिन इसलिए मसला नहीं, इसलिए सिर्फ बैत की गल है, या बैत करो या जंग लई तैयार हो जाओ। हुण उहदे विच ये सी आपने फरमाया तुसी खत लिख के खुद मैनू बुलाया, और वो खत जिहड़े ने बोरे भरे हुए विच खैमे दे विच नाल मौजूद सन। उन्होंने पता सी कि असी खत लिखे ने, ये अगर यजीद को डायरैक्ट चले गए तो इन्होंने दसना है कि जी मैं इन्होंने खत लिख के मैंने बुलाया, तो सबूत मौजूद ने कोल इन्हों के, तो साड़ी शामत आ जाने, साड़ियाँ गर्दन उड़ जानी। लिहाजा इन्हों किसी पासे जान नहीं देना, नहीं तो साड़ी बदबख्ती आ जानी, असी मारे जाने। खैमियां नूं अग्गां भी इस वास्ते लाई सन कोई खत जल जान, कोई सबूत ना रह जाए पीछे। तो आपने कहा तुसी बुलाया खुद मैनू खत लिख के, हुण मेरे नाल इस तरह क्यों कर रहे तुसी? मैनू जान दो, वापस जान दो, या यजीद को लै चलो मैं उहदे नाल गलबात कर लांगा खुद ही, या किसी भी मुल्क की सरहद की तरफ मैनू जान दो। उन्हें कहा नहीं। तो फिर आप मैदान च निकले ने, बेशुमार कूफिया नूं जहन्नम हासिल किया। तो आखिर उन्होंने तीरां की बारिश की। तो आप किन्ना चिर
आखिर इंसान है। फिर एक टाइम मुकर्रर है, वो शहादत का टाइम आ गया होया सी। तो हजूर पाक सल्लम रात ख्वाब च ही मिले सन, पर मैं बेटा असी तेन लैन वास्ते आ गए। तो पता सी कि हुण टाइम आ चुका है। तो फिर आप घोड़े तो थले ज़मीन पर तशरीफ़ लै आए। तो आपने कहा शिमर नूं कहो। शिमर हज़रत गाजी अब्बास नूं कहंदा रहा, मामा सका कहंदा रहा कि तेनों मैं अमान देना, तू मेरे को आ जा तो तू बच सकना। पर मैं तेरी अमान ते मैं लानत भेजना कि मैं अपने भाई ना दावा करा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाल मेरे आका ने, वो भाई कभी भी नहीं सी कहंदे, आका कहंदे सन। उन्हां दे नाल धोखा करा, तेरी अमान ते मैं लानत भेजना। तो इमाम ने फरमाया कि इन्हों कहो सानू नमाज पढ़ लें। यार देखो नमाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालियो सबर और नमाज दे नाल मदद मंगो। सबर करन दा टाइम है, सबर करो, तो नमाज भी ना छड़ना, तो ये जरिए मदद तलब करो। आपने दोवें काम करके खाए, जी मैं कुरान पाक की आयत तलावत की शुरू दे विच। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो, कादे नाल? बिस्सब्रि, सबर दे नाल, वस्सलाह और नमाज दे नाल। इन्न अल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जेड़े मेरे रस्ते दे विच कतल हो जान, मारे जान, उन्होंने मुर्दा ना कहना, सोचना भी ना मुर्दा उन्होंने, बल आहिया, बल्कि वो तो जिंदा ने। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुहानू उन्हां दी जिंदगी का शऊर नहीं, तुसीं उन्हां दी जिंदगी नूं समझ नहीं सकते, वो जिंदा। तो इमाम अज जिंदा, असी उन्हां दा नाम लै रहे हैं, और क़यामत तक आने वाले लोग लेंदे रहणगे। अल्लाह करे साड़ियां नस्लां नूं नसीब हुंदा रहे, आप दी गुलामी नसीब रहे, आप साड़ियां क़यामत तक दी नस्लां नूं, और उन्हां दे ज़ुबानां तो भी आपदा नाम निकलदा रहे, तो गुलामी दे उन्हां नूं सनदां मिलदियां रहन। तो आखिर उन्हें मजबूर हो के फिर इमाम पाक ने फरमाया नमाज पढ़ लैन दो। तो आपने नमाज, जंग दे विच नमाज इस किस्म की होंदी कि कुछ लोग नमाज नहीं इतने, तो कुछ सामने खड़े हो जान दफा वास्ते उन्होंने, तो एक रकात पढ़न, एक रकात पढ़ के वो अगे आ जान, दुश्मन के सामने खड़े हो जान, तो वो दूसरी जेने ने वो एक नमाज पढ़न, इस तरह करके नमाज पूरी की जाए। तो आपने फरमाया कि सानू नमाज पढ़ लेंदे, उस वे ना नमाज पढ़ते तो की सी? जन्नत के सरदार तो इस तो पहले बन चुके सन ना, जन्नत इस तो बाद तो नहीं जन्नत के सरदार बने कि एडी वड्डी कुर्बानी देने तो बाद जन्नत के सरदार तो पहले बन चुके हैं। सरकार तो छोटे 4 हिजरी तो पैदा हुए ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो 10 हिजरी सरकार का वसाल, सरकार के वसाल वक्त 6 साल की तो उम्र सी। तो आप जन्नत के सरदार उस वे फरमा गए, तो उस वे नमाज की लोड़ सी? एडी वड्डी कुर्बानी, बच्चे शहीद कराते, सब सारा कुनबा शहीद कराते, इस्लाम की खातर जान, अल्लाह अल्लाह रसूल के दीन ते जाना कुर्बान, सब को कुर्बान करती, तो फिर नमाज की जरूरत सी? नहीं, दस्या कि इस हालत च नमाज ना छड़ना। नमाज ऐसी इबादत हैगी, नमाज ऐसी चीज़ हैगी कि सब तो ज़्यादा पसंदीदा इबादत अल्लाह नमाज, और सब तो ज़्यादा करीब अल्लाह दे इंसान सजदे की हालत सब तो ज़्यादा करीब होंदा है। ये हालत हो नमाज दे विचों सब तो ज़्यादा पसंदीदा हालत सजदे कि इंसान अपनी पेशानी जनाब ज़मीन ते रगड़ रहा, अल्लाह के सामने झुकाता, सब कुछ अपना झुका के बैठा, अपने आप को सरेंडर करता देगे, सब कुछ ख़त्म कर देता। तो ये अल्लाह ताला बहुत पसंद है। तो शिमर लई ने उस वे खौली बिन यजीद, वो होर यजीद वह बेटा खौली, उन्हें अगे वध के सिर कलम किया। किड्डे शक्की लोग, इतने सख्त दिल लोग, उन्होंने ज़रा ख्याल नहीं आया इमाम पाक का सिर मुबारक अल्लाह कर लगे। बाद खैमे अग्गां लाइया, खैमे अग्गां सिर्फ इस वास्ते लाइया सी कि वह खत जड़े ने जल जान, सबूत सारे साढ़े खिलाफ खत्म होए। और बीबी पाक आपदे सिर मुबारक नंगे नहीं होए। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम दी साहबजादी है, मामूली हस्ती नहीं, उन्होंने सर नंगे नहीं हो सकते, सर नंगे नहीं होए। वो अज शेर भी तो इस्लाम दे बना लिया, किस तरह चीज़ां बना लिया ने, लेकिन नहीं। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जनाजे ते भी किसी गैर महरम की नज़र ना पवे,
और इस तरह ही होया। तो आपदा हमसाए ने दसिया, उन्हें कहा कि इन्ने साल मैं हमसाए च रहा, मैं बीबी जैनब की आवाज़ तक नहीं सुनी। हमसाए ने आवाज़ तक नहीं सी सुनी बीबी पाक की, इतनी हयादार सन आप। तो बाद विच काफला फिर तो यजीद के दरबार च ले जाया गया, उन्हें गुस्साखी की, उन्हें भी छड़ी लाई आपदे दंद मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे, ते बड़ा फखरी अंदाज गल्लां कीतियां। तो उत्थे एक इब्ने अरकम सहाबी बैठे हुए सन, जिन्हां दा घर उहदे वालिद अरकम सन, ते सब तो पहला दरस दारे अरकम बनाया गया सी, जिथे हजूर पाक सल्लम नवे नवे मुसलमान जो जेडे हुंदे सी उन्हां नूं उत्थे इस्लाम सिखांदे सन, तबलीग हुंदी सी। तो वो बैठे सन, उन्हें कहा जालमा छड़ी हटा लै। इन्हां होटां ते मैं देखिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बोसे देना देखिया, बुढ़े हो चुके सन उस वेले, मैं खुद देखे अपनी अखां दे नाल, छड़ी हटा लै, बड़े जलाल च आके बोले। तो फिर शिमर ते कुछ लोगों को दे के नाल काफला कि जाओ दमिश्क लै जाओ, और शहरों तो बार बार लंबे सफ़र तो लैके गए ताकि रस्ते मजामत ना हो जाए, कोई साढ़े मुकाबले च ना आ जाए सामने। तो यजीद के दरबार से लैके जाते हैं, उत्थे भी मामलात ऐसे होए ने, यजीद ने भी ऐसी हरकतां कीतियां ने। तो उन्हें भी कहा कि अज मैनू इज्जत मिली है, अज बदला मैं ले लिया है। बदर ते ओहद इन्हां दे खानदान दे जिहड़े काफर सन उस वेले वो मारे गए सन उन्हां जंगां दे विच, ते इन्हें कहा अज वो वेखणगे तो खुश हो रहे होणगे कि मैं बदला ले लिया। तो उन्होंने रजी अल्लाह ताला नूं कहंदे, वो अपने काफर प्यो दादे दी महच बोल रहा कि उन्हां दा बदला मैं ले लिया, और रजी अल्लाह ताला नूं वो तो लानती है, लानतुल्लाह अलल दुश्मनाने अहले बैत, उन्हें तो बेशुमार लानतां और क़यामत तक पैंदियां रहनियां ने ते लानतां। तो जिस वक्त कहंदा कि अज मेरा नाम रह गया, तो फौरन उधरों अजान का टाइम जुमे के दिन तो शहादत हुई। तो उस वेले यजीद के दरबार सर मुबारक के उन्हें छड़ी लाई, तो उस वेले भी क्या गया, तो यजीद दे बकवास की जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान च। तो फिर बीबी जैनब बोलियां ने, फिर खुतबा दिता उथे कि तू देख ही लै, थोड़ा इंतज़ार कर, देखी तेरा अंजाम की हुंदा। तू कामयाब नहीं होया, तू ज़लील और रुसवा हो गया, कामयाब हुसैन होया। वो यार और शहीद होके भी सिर बुलंद ने, उन्होंने सर बुलंद रहा, झुकिया नहीं। शहीद होने तो बाद भी सर सब तो उच्चा ही रहा, नेजे दे उत्ते टंगिया, तो कुरान दी तलावतां हो रही। तो बीबी ज़ैनब फरमाया, मेरा भाई हाफिज़े कुरान ते कारी, तो बदबख्तो तुहाडे जे कोई हाफिज़े कुरान नहीं होएगा, तुहानू कुरान दे नाल कोई लगाव ही नहीं होएगा, उन्होंने कुरान ही नसीब नहीं है। वो कहते हैं जी 10 पारे समान की बकरी खा गई सी, ये कुरान ही हो रहेगा। वो कुरान नहीं मानते, कुरान तो उन्होंने नसीबा चो चला गया, बीबी पाक की बद दुआ। तो हाफिज़ भी कोई नहीं होंदा इन्हां, पता नहीं कितों एवं फड़ फुड़ के लिया के कह देंगे हाफिज़ेगा सारा। तो मामलात ऐसे होए, तो अज का दिन जिहड़ा है वो एक अजीम कुर्बानी आपने दी, अपने साथियों की कुर्बानी दी। उस लिए अजान शुरू हुई यजीद दरबार दे विच, फरमाया अज किहदा नाम, तेरे नाने का नाम बोल रहा या साडे नाने का नाम बोल रहा, अज किहदे नाने का नाम बोल रहा है। तो दरबार के लोग जिसले आप बोलियां ने, तो एक नबीना सहाबी सन, पुछते ने मौला अली आ गए ने। ऐसी आवाज़ सी बीबी पाक दी, ओ शान ज़ाहिर हो रही, ओ जलाल नज़र आ रहा है, आवाज़ दे विच गूंज रहा जलाल कि मौला अली आ गए ने, वो बोल रहे हैं। तो ऐसी हैबत छाई, जिसले बयान किया है, खुतबा इरशाद फरमाया है, तो लोग सारे रोना शुरू हो गए, हलचल मच गई, और यजीद नूं खतरा पै गया। तो उन्हें अजान शुरू कराई सी, फटाफट माहौल बदले। तो यजीद की बीवी नूं पता चलिया, बीबी पाक नूं उन्हें भेजा अंदर महल च अपने भेजा, तो यजीद की बीवी भी रिश्तेदार से अहले बैत दे विचों सन। तो उन्हें वेख्या बीबी ज़ैनब ते है हालत, ये क्यों होया, उन्होंने दुपट्टा लैना भुल गया, वो रोंदी पिटदी आई दरबार च आ गई यजीद दे। वो जालमा की कर दिता, अहले बैत दे नाल जुल्म तू कीता। उन्हें फटाफट चादर अपनी उहदे सिर ते पाई, तो कहंदा तू चल 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 अंदर चली जा,
मैं कर लेना। फिर उन्हें देखा कि दरबार च भी हलचल मच गई, सारे मेरे खिलाफ ही होने, मैनू इन्हें फड़ लेने सारे। फिर उन्हें हालात नूं बदलिया कंट्रोल करने वास्ते, तो फिर उन्हें कोई चीज़ का इनाम कराम ये वो इमाम आलिम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम नूं कि जी तुसी फासले नाल लै जाओ मदीने शरीफ ते ये तो वो इस तरह करके वो कीता। लेकिन ओहदी बदबख्ती ते पर्दा नहीं पै सकदा। उन्होंने रजी अल्लाह ताला नहीं कोई कह सकदा, उन्होंने जन्नती कोई नहीं कह सकदा। ना वो खलीफा सी ते ना वो तो जालम जाबर हुक्मरान सी। तो मालिक ताला साडी हाज़री नूं कबूल फरमाए। इमाम अलैहिस्सलाम दी याद विच ये टुटे फुटे जे लफज मेरे जिहड़े ने मालिक कबूल फरमाए अपनी रहमत दे नाल। उन्हां पाक हस्तियां दे सदके साडी हाज़री कबूल फरमा लै। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु